नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मपाल धनखड़ 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम जोरों पर है। जो लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी नेताओं को ईडी की ओर से पूछताछ के नोटिस जारी करने की स्पीड तेज होती जा रही है। ईडी द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने से विपक्ष के तमाम दिग्गज भयभीत हैं। विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सभी को डरा धमकाकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अगर उन्हें भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है तो वे किसी तरह इससे बाहर आ जाएंगी। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए सभी को जेल भेजा जा रहा है। ममता के इस कथन से साफ है कि उन्हें भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी हेमंत सोरेन की तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। वे शुक्रवार को 5वीं बार ईडी के नोटिस के बावजूद पूछताछ में शामिल नहीं हुए। ईडी के पास अधिकार है कि 3 नोटिस देने के बाद भी यदि कोई पूछताछ में शामिल नहीं होता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल पर शराब नीति में अनियमितताएं बरतने के आरोप हैं। गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह जेल में हैं। केजरीवाल पहले ही यह आशंका जता चुके हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा दिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर देने का भी आरोप लगाया है। ममता और केजरीवाल के अलावा इंडिया गठबंधन में शामिल मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ ही विपक्ष के कई अन्य दिग्गज नेता भी ईडी के रडार पर हैं। इनमें थोड़े समय पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। रेड्डी पर 2015 के विधान परिषद चुनाव में एक विधायक को अपने पक्ष में वोट देने के लिए 50 लाख रुपए देने का आरोप है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री और वामपंथी नेता पिनरई विजयन के खिलाफ भी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। यह मामला 1995 का है, जब विजयन बिजली मंत्री थे। उन पर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कनाडाई फर्म SNC लवलीन को दिए अनुबंध से जुड़े कथित भ्रष्टाचार का है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और YSR कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन रेड्डी भी ईडी के निशाने पर हैं। उन पर यूपीए शासन के दौरान कई मामले दर्ज हुए थे। उन पर 2015 में भारतीय सीमेंट्स के पैसे के लेन देन के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार पर पिछले कई साल से ईडी, CBI और इनकम टैक्स की निगाहें लगी हैं। उन पर 2013 से 2018 के बीच 74 करोड़ रुपए की आय को लेकर 2020 में CBI ने केस दर्ज किया था। 2022 में PMLA के तहत ईडी ने चार्जशीट दायर की थी। इसके अलावा आयकर विभाग ने स्वर्गीय अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों को एक रिजॉर्ट में ठहराने को लेकर भी शिव कुमार के ठिकानों पर छापे मारे थे। चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के परिवार के तमाम सदस्यों के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोपों की जांच चल रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। भ्रष्टाचार से दुखी देश की जनता भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को जेल भेजने के पक्ष में है।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल विपक्षी पार्टियों के नेता ही भ्रष्ट हैं? क्या बीजेपी और एनडीए सरकारों के मुख्यमंत्री और मंत्री सब के सब दूध के धुले हैं? बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार को जांच एजेंसियां क्यों अनदेखा कर रही हैं? पिछले साल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनाए गए अजीत पवार क्या भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में पाक साफ हो गए हैं? जिन पर उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से एक हफ्ता पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए थे। ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी और केस दर्ज किए जाने के बाद बीजेपी का दामन थामा या एनडीए का कुनबा बढ़ाया। इनमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर पश्चिमी बंगाल के शुभेंदु अधिकारी तक अनेक नेता हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले तमाम ऐसे नेताओं के खिलाफ या तो जांच बंद कर दी गई है या फिर ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 तक ईडी के निशाने पर रहे करीब 95% यानी 115 नेता विपक्ष के थे। इससे जाहिर है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर ज्यादातर विपक्षी दिग्गज ही हैं। और जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो वहां ईडी, आईटी और सीबीआई की सक्रियता अचानक बढ़ जाना कोई संयोग तो नहीं है। यानी विरोधियों को सत्ता के अनुकूल बनाने के खेल को जांच की आड़ में बाखूबी अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम पर सवाल उठने लाजमी है। साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के विपक्ष के आरोप पूरी तरह निराधार तो कतई नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न विपक्षी दिग्गजों को कैसे सत्ता अपने अनुकूल करती है और जांच एजेंसियों का अगला शिकार कौन होगा। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे नए सवालों और मुद्दों के साथ। नमस्कार।